राम राम जी सभी को। तो भैया आज हम कट करेंगे इनर वाली तो भाई कुर्ती। ये हमारी कुर्ती का नाप लेंथ 39 है, चेस्ट है हमारी 40 और वेस्ट है हमारी, वेस्ट भी 40 ही है। ये मेरी मम्मी का सूट है, इनकी वेस्ट और चेस्ट दोनों सेम है और हिप है इनकी 22.5 इंच। तो 9.5 इसकी लेंथ है। और ये ना फ्रंट पे पैनल वाला सूट है, तो इस और नीचे बॉर्डर है, तो इसमें नीचे मोड़ने के लिए तो हमें जोड़ देना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ तो हमें इक्वल बस 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें जोड़ देना है इसके लिए। तो 39.5 लेंथ है, तो हम लेंगे इसकी 40.5 इंच। यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 40 इंच का निशान। 40.5, हाँ 40.5 हो गया। 39.5 तैयार करना है ना, तो 1 इंच चाहिएगा हमें जोड़ने के लिए। तो अब हम पहले सारे निशान लगाएंगे। ये तीरे का हो गया और एपेक्स पॉइंट है मम्मी का 11.5 इंच, तो प्लस में हाफ करके 12 इंच का ये एपेक्स पॉइंट। एपेक्स आया हमारा 12 पे और वेस्ट है इनकी 15 पे और इनकी हिप है 21, 21.5 पे। ये हो गया और नीचे ये लेंथ का लग गया है। तो अब मैं एक बार इनको सीधे कर लेती हूँ। ये है मेरा तीरे का और ये सारे निशान में एक बार सारे सीधे कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम लेंगे पहले तीरा। तो तीरा है इनका 16 है, तो ये तो बैन नेक में तो 16 चल जाएगा, लेकिन वैसे हम 7.5 लेंगे। 15 है तो 15 का हाफ हो गया 7.5 इंच तीरा। ये हो गया 7.5 का निशान और देखने के लिए सीधा एक 7.5 का मैं यहाँ पे लगा देती है हमारा 7 इंच। तो 7 इंच के लिए हम आधा डाउन करेंगे, तो ये इधर से मैं 7 इंच तीरा लूंगी। इनका फ्रंट का तीरा लूंगी 7 इंच। बैक का तो 7.5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बैक का इनका नेक है 3 इंच का, तो बैक का तीरा फिर हमें 7.5 ही लेना पड़ेगा। अच्छा, अब फ्रंट में हम करेंगे 1 इंच डाउन और यहाँ से 2.5 इंच। ये शोल्डर आर्म होल लेने का आप लोगों को पता ही है। और यहाँ से आर्म होल लेंगे हम इनका चेस्ट का 6th प्लस में हाफ। तो चेस्ट का 6th प्लस में हाफ करके आएगा इनका 7 इंच का आर्म होल। फ्रंट का आएगा 7 इंच का। ये हमने आर्म होल ले लिया इनका फ्रंट का। ये रहने देना, ये मैंने फुल का निशान लगा लिया, लेकिन इनका नेक आगे का 7 इंच का है ना, इसलिए ये हटा दिया है। तो अभी चेस्ट में करेंगे हम 3+, क्योंकि फ्रंट का 7 इंच का गड़ा है, तो चेस्ट में 3+ करेंगे। हमारा आएगा 40 प्लस में 3, 43 का 4th आएगा 11.25 इंच, 11.25 इंच आएगा। अच्छा, इसमें ना हमने पूरे में प्लेट डालनी है, फ्रंट में सारी प्लेट डालनी है, तो इसका हम 2 इंच लूजिंग रखेंगे। ठीक है। अच्छा, वेस्ट है इनकी, वेस्ट भी 20 ही है, तो वेस्ट में तो हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। वेस्ट तो जितनी है उतनी का हाफ लेंगे और प्लस में 1 करेंगे, क्योंकि हमें ना फ्रंट और बैक दोनों में प्लेट डालनी है। तो 1 इंच हम प्लेट का लेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे लूजिंग का। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये प्लेट का निशान आ जाएगा एक्स्ट्रा और ये हमारा लूजिंग आ गई। और हिप है इनकी 23 इंच, तो 23 का हाफ। वेस्ट में और हिप में हमें कोई प्लस नहीं करना, तो 23 है। 23 का हाफ मतलब 46 है, तो इसका 46 का 4th हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच यहाँ से प्लस में 1.5 इंच लूजिंग। ठीक है, और
अब हो गया ये हमारा वेस्ट में हमने 1 इंच प्लस कर लिया, यहाँ भी मैंने 2 इंच प्लस कर दिया। तो अपर चेस्ट है इनकी 37, तो 37 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 37 में भी 3 नहीं, 4 नहीं, 37.5 है तो 3 प्लस करेंगे क्योंकि 7 इंच का नेक है हमारा। 4 तो हम बोट नेक में करते हैं। तो 37 प्लस में 3 40 आएगा, 37.5 प्लस में तो 10 से 1 पॉइंट ऊपर आएगा इनका। तो ये इनका अपर चेस्ट का निशान है, ये इनका चेस्ट का निशान है। ठीक है, ये लग गया। अब आ गया हमारा प्लेट का नंबर। तो प्लेट डलेगी इनकी 40 चेस्ट है, तो अब हम सेंटर देखेंगे इनका। एपेक्स टू एपेक्स है इनका 8 इंच है, तो हम इनकी प्लेट डालेंगे 4 इंच पे। ये एपेक्स पे निशान लगाएंगे, ये हो गया 4 इंच का। ये वेस्ट पे भी 4 का ही। वेस्ट से हम कितना प्लेट को चौड़ी करेंगे? हाफ इंच करेंगे प्लेट को। अच्छा, और नीचे डाउन कितनी करेंगे? जितनी ऊपर है ना, ऊपर से फ्रंट वाली प्लेट हम इसमें आधा पौना इंच डाउन करते हैं, तो हम इसमें हैं आधा इंच ही डाउन करेंगे, आधा इंच डाउन कर देंगे इसको। ये कर दिया। और इधर से भी हम 4 इंच ले लेंगे, तो ये देखेंगे कितना है यहाँ पे। ये 3 इंच है, तो यहाँ से भी हम 3 लेंगे, 3 इंच यहाँ से लगा देंगे। फ्रंट की प्लेट हो जाएगी हमारी 6 इंच की। 3 इंच इधर से डाउन करने के बाद 3 इंच ही इधर से लगाएंगे हम, और फिर हम इसको मिला देंगे। ये फ्रंट की प्लेट है भाई। मैंने हाफ इंच इधर और हाफ इंच, एक मतलब कि 1 इंच की प्लेट डलेगी हमारी ये। इसको ये जो डाउन करी है ना फ्रंट वाली प्लेट हमने, इससे मिलाएंगे। ये हो गया, ये फ्रंट की प्लेट है। अच्छा, अब हम डाल लेंगे आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो जितना हमारा ये है ना 3 इंच, तो 3 इंच ही हम इधर लेंगे। ये बैक की गोलाई हो जाएगी हमारी। है तो ये फ्रंट, लेकिन गोलाई तो पहले हमें बैक से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। हो गया, ये हो गया आर्म होल की गोलाई। और इससे आएंगे हम आधा इंच अंदर, ये हो गया। और इसको फिर इससे सीधा मिला देंगे। ठीक है, इससे मिला दिया। अब ये देखेंगे हमारा यहाँ पे कितना आया है, 3.25, तो इधर भी हम 3.25 लेंगे और ये कर देंगे हम फ्रंट की गोलाई। ये हमारी होगी फ्रंट की गोलाई। ठीक है, ये फ्रंट की हो गई। तो अब हम लगाएंगे पहले फिटिंग के निशान। तो फिटिंग का निशान हमें कहाँ से लगाना है? ये इससे लगाएंगे, चेस्ट से। पहले प्लेट डाल लेते हैं। तो फ्रंट की प्लेट कहाँ पे डलेगी हमारी? ये देखो, एक इंच यहाँ पे डलेगी। ये सेंटर इसका ये आएगा, जो फ्रंट वाली गोलाई है ना उसका सेंटर ये आएगा। तो इसको हम इससे जो एपेक्स पॉइंट आया है ना, इस गोलाई को हम इससे मिलाएंगे। मैंने इसको सीधा नहीं किया है। और इधर की जो ये वाली प्लेट डलेगी ना, चेस्ट के नीचे वाली, आर्म होल के नीचे वाली, ये यहाँ से जो एपेक्स है इससे 1.5 इंच नीचे आएगी हमारी ये वाली प्लेट। 1.5 इंच नीचे ये आएगी। और ये इसकी प्लेट डलेगी, ये जो फिटिंग की सिलाई है ना हमारी, उसके ऊपर से डलेगी। इससे आएगी फिटिंग की सिलाई, तो इससे और इधर से। तो इस पे करेंगे हम 1.5 इंच नीचे, और इसको भी हम इससे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। अब देखेंगे कि ये प्लेट कितने कितने पे डलेगी। तो मम्मी की चेस्ट 40 है, तो 40 में हम करेंगे यहाँ से 3 इंच का गैप करेंगे। 40 में हम 3 इंच का गैप करेंगे यहाँ से,
यहाँ से ये आ गया 3 इंच का गैप हमारा। ये 3 इंच का गैप है, तो जो यहाँ पे प्लेट डलेगी इससे हाफ डलेगी, यहाँ वाली प्लेट इससे हाफ डलेगी। तो 3 इंच यहाँ पे है तो यहाँ पे 1.5 हो गया ना, तो 1 इंच एक प्लेट डलेगी 1.25 इंच की, और दूसरी प्लेट भी हमारी डलेगी 1.25 इंच की। ठीक है, ये ऐसे डलेंगी यहाँ वाली प्लेट। इससे हमारा आर्म होल की ना इतनी अच्छी फिटिंग आएगी कि जो गुब्बारा सा बन जाता है ना ये आर्म होल में, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये हो गया, ये बैक की आ गई। अच्छा, जो ये वाली प्लेट है इससे इसमें 3 इंच का गैप आया था, तो इसमें इससे आधा इंच कम आएगा, इसमें 2.5 इंच का गैप आएगा, यहाँ पे आएगा ये। और यहाँ पे हमने लेना है सिर्फ 1/4 इंच का गैप, सिर्फ 1/4 इंच का गैप लेना है यहाँ पे। जो कमर वाली प्लेट आएगी ना उसमें सिर्फ हमने 1/4 इंच का गैप लगाना है। ये लग गया। ठीक है, ये हमारी कमर वाली होगी, ये हमारी आर्म होल वाली होगी, और ये हमारी फ्रंट वाली होगी। तो ये हमारी प्लेटों का नाप। अब ये हो जाएगा हमारा प्लेटों का नाप कि हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा, इसको तो देखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, पहले हम इसका नापेंगे हमारा आर्म होल कहाँ पे आ रहा है। इस प्लेट को डालने के बाद हम इस निशान को ना, अगर हमारा आर्म होल बिल्कुल हाफ होता चेस्ट से तो हम इसको सीधा मिला देते, लेकिन अब हमारा आर्म होल ना थोड़ा कम है, चेस्ट से कम है, तो हम इससे जो ये हमने प्लेट डाली है ना इससे कम लेंगे, इससे आधा हाफ लेंगे, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे आर्म होल को हम इतना डाउन करेंगे। ठीक है, और इसको फिर हम इससे मिला देंगे। ये मिल गया, ये हमारा आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की गोलाई। फिर ये हमारी सीधी बनेगी ना, इसको नाप लेते हैं। तो आर्म होल है हमारा 18 इंच का। तो अभी हमारी चेस्ट का कितना आएगा, जैसे अपर चेस्ट से फिटिंग लगेगी तो अपर चेस्ट आएगी हमारी 10.25 इंच की, 10 से 1 पॉइंट ऊपर। तो हमारा यहाँ से आएगा आर्म होल की फिटिंग की सिलाई हमारी यहाँ से लगेगी। तो इसको देखेंगे हम, हमारा आर्म होल है 18 है ना, तो हाफ आना चाहिए हमारा 9 इंच का। साढ़े 9 है तो ठीक है, हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और बाकी हमारा 9 इंच बिल्कुल तैयार रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसकी मैं पहले ना इसकी कटिंग कर देती हूँ यहाँ से। तो गाइज ये जो अंदर वाले निशान है, मैं इन निशानों पे इसकी कटिंग कर दूंगी और बिल्कुल फिर परफेक्ट आएगा हमारा, क्योंकि मैंने इसको ओवरलैप करके रख। देखो हमारी ये कटिंग आई है, इससे हमारी इतनी अच्छी फिटिंग आएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना तो ये जो हमारा कटा है ना इससे 1 इंच सीधा चलो और फिर नीचे डाउन कर दो। अब मैंने इसको ओवरलैप करके आर्म होल को पूरे को मेजर करके देखा तो जितना हमारा आर्म होल था उसका हाफ आ गया है। और उसके बाद मैंने नीचे से जोड़ी का मेजरमेंट लिया और मेजरमेंट लेने के बाद निशान लगा के ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको सारे को मैंने कट कर दिया, क्योंकि ये हमारा वेस्ट है, हमारे किसी काम का नहीं था। जितना हमें ज़रूरत थी उतना हमने रख लिया। उसके बाद मैं सारे जो निशान लगा रखे हैं मेरे को, मैंने लंबाई के या हिप के हैं या वेस्ट के हैं, जितने भी निशान हैं मैंने सब पे ना कट लगा दिए। और दूसरे साइड भी मैंने सारे प्लेटों के निशान फिर अच्छे से लगा दिए और उन पे भी मैंने कट लगा दिया फिर। और फिर मैंने रखा ये इसके नीचे बैक वाला पार्ट। बैक वाले पार्ट पे मैंने ऊपर आर्म होल पे 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि जो हमारा बैक नेक बनेगा फिर हमारे कंधे ऊंचे होते हैं ना, तो फिर हमारा गला अगर हम ये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हमारा गला पीछे जाएगा। तो आर्म होल के निशान लगा लिए। फिर मैंने बैक वाले के हमें अलग से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी आगे की अब हमारी छटाई हो रखी है, तो अगर हम उसी पे कर देंगे तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो बैक के मैंने अलग से निशान लगाए
और निशान लगाने के बाद मैंने उनको कट करके और सारे निशानों पे मैंने कट के निशान लगा दिए। अब डाल लेंगे हम इसके बाद ये जो प्लेट के सारे निशान, जो दूसरी साइड प्लेट वाले निशान थे ना, वे मैंने उन्हीं निशानों के ऊपर सारे प्लेटों के निशान फिर मैंने अच्छे से चेक करके, भाई इक्वल दोनों साइड इक्वल आएंगे, नहीं तो हमारी प्लेट फिर आडी टेढ़ी हो जाएंगी। तो मैंने सेम उन्हीं निशानों के ऊपर दूसरी साइड भी मैंने सारे निशान लगा दिए। और उसके बाद डालेंगे हम फिर बैक की प्लेट के निशान, ये आगे के कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि अगर ये नहीं एक साथ रहेंगे ना तो सारा सूट फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद फिर मैं डालूँगी अब बैक वाली प्लेट के निशान लगाने के बाद उनको आपस में मिला दिया। और अब मैंने ये साइड वाले भी निशान सबको आपस में निशान लगाने के बाद सबको मिला दिया और ये फिटिंग के निशान भी लगा दिए। अब डालूंगी मैं ये बैक वाली प्लेट। तो बैक वाली प्लेट भी हमारा जो एपेक्स पॉइंट है उसका नाप लेंगे हम। एपेक्स पॉइंट से ½ इंच नीचे लेके जाएंगे हम निशान को, और ½ इंच नीचे से वेस्ट पे हमारा जो प्लेट का सेंटर होगा ना वो होगा कंप्लीट वेस्ट वाले निशान से। अब वेस्ट वाले निशान से ऊपर हमारी कितनी है प्लेट, जितना हमारा ऊपर निशान आएगा ना उतना ही हम उसके फिर नीचे लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम और एक चीज और, बैक वाली प्लेट ना हमेशा लेकिन सेंटर 1 इंच की डलेगी, चाहे आपका मेजरमेंट 28 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, चाहे 40 हो या 40 से भी प्लस हो। सबकी बैक वाली प्लेट ब्लाउज हो, चाहे आपका सूट हो, चाहे आपका कुछ भी हो, सब में ना बैक में सिर्फ 1 इंच की प्लेट डालेगी, चाहे मोटा पतला कैसा भी हो, सबकी 1 इंच की प्लेट डालेगी। तो मैंने ये इसके प्लेट के निशान लगा दिए, वही 4 इंच चौड़ाई लेके और एपेक्स से मिला के मेरी बैक वाली प्लेट डली है 8 इंच की। साथ में इसको जरूरी नहीं है कि आपकी 8 इंच की प्लेट आएगी, लंबी भी आ सकती है, आपकी 9 इंच की भी हो सकती है और भाई 7 इंच की भी हो सकती है। वो तो हाइट के और नाप के अकॉर्डिंग होता है। जैसा हमारी कमर से ऊपर वाली आएगी ना उतना ही हिस्सा हम नीचे ले देंगे। अब मैंने इसके बैक वाली के भी निशान लगा के और इन निशानों को फिर मैंने आपस में अच्छे से मिला दिया ताकि हमें स्टिचिंग करते टाइम ना फिर कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारे निशान मेरे मैंने मिलाने के बाद और ये मेरी कुर्ती का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी। अब मैं कट करूंगी स्लीव्स। तो ये स्लीव्स है ना, इसकी स्लीव्स का ये था कि ये पैनल वाली कुर्ती थी ना, तो इसमें साइड में फैब्रिक आता है और दोनों बाजुओं का, एक का आगे वाले हिस्से के साइड में आता है, एक का पीछे वाले के साइड में आता है। तो उसके लिए फिर मैंने ना इसका बॉर्डर था और इस स्लीव्स में ना ज्वाइंट आएगा, तो इसका बॉर्डर मैंने उतारना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसे कट करेंगे तो आडी टेढ़ी कटेंगी। तो मैंने बॉर्डर को उतार के साइड में रख दिया। और ये स्लीव्स के लिए हाफ स्लीव्स बनानी है मेरे को, तो मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया। स्लीव्स का मेजर चौड़ाई हमें लेनी पड़ेगी चेस्ट का 4th और माइनस में 1 प्लस में 1.5, ये करके हमें स्लीव्स का कपड़ा निकालना पड़ेगा। तो भाई मैंने ये इसकी गोलाई के लिए मैंने आर्म होल का लिया है 4 इंच का निशान लगाया। 4 इंच का निशान लगा के और फिर मैंने करी ये इसकी ऊपर से गोलाई, ऊपर से 2 इंच और नीचे से ये जो फिटिंग की जो हमारी सिलाई आएगी ना उससे मिला के और फिर मैं गोलाई कर दूंगी इसकी। और नीचे से बाजू का हमारा बॉटम है 6 इंच, तो बॉटम लेके और उसमें 1.5 इंच प्लस मार्जिन का रख दिया मैंने, 1.5 इंच मार्जिन सारा। और जो जितनी बाजू की हमें चौड़ाई चाहिए है वो लेके और फिर मैं इसकी गोलाई कर देती हूँ। और गोलाई करने के बाद अब मैं इसकी बाहर वाला जो निशान लगाया है ना, क्योंकि फिटिंग पे कटिंग नहीं कर सकते, हमें बाहर वाला जो निशान लगाया ना उससे हम इसकी कटिंग कर देंगे। और फ्रंट की कटिंग करने के बाद मैंने एक ही बाजू की कटिंग करी है, क्योंकि ये पैनल वाली बाजू है तो इसके मैं दोनों कटिंग एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें ज्वाइंट आया है, बैक में दे दिया मैंने वो ज्वाइंट, चाहती तो मैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई वीडियो में कहीं से कुछ आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक पर। आप बताना किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे बना दूंगी।
तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप जिस टॉपिक पे चाहते हो मैं आप लोगों के लिए अपने सारे शेयर कर सकूं, अपने एक्सपेरिमेंट सारे शेयर कर सकूं।